पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पप्पू यादव ने ट्वीट करके जब ये लिखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कि अगर कानून अनुमति दे तो लॉरेंस गैंग को मिट्टी में मिला देंगे, तो कुछ लोगों के अंदर इस तरीके से ज्वाला भड़क उठी जैसे पप्पू यादव ने किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट कर लिया हो। पप्पू यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये देश है या हिजड़ों का फौज कि जेल में बैठकर एक अपराधी सरेआम चुनौती देकर लोगों को मरवा रहा है और देश के तमाम लोग जो है वो बैठकर चुपचाप देख रहे हैं। पप्पू यादव का निशाना जो है वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से लेकर केंद्र और राज्यों की सत्ता में बैठे सत्ताधीशों पर था। पप्पू यादव के इस ट्वीट पर बीजेपी के कुछ टुटपुजिया नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी, कुछ यूट्यूबर ने कुछ बातें लिखी, कुछ ने कुछ कहा और पप्पू यादव को जिस तरीके से टारगेट किया गया, ऐसा लग रहा था कि पप्पू यादव ने लॉरेंस गैंग नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं को ही चुनौती दे दी है। लॉरेंस गैंग को अपना आका समझने वाले बिहार के यूट्यूबरों ने पप्पू यादव को टारगेट किया, पप्पू यादव को चुनौती तक दे दी, लेकिन पप्पू यादव सब कुछ चुपचाप सुनकर देख रहे थे और तभी पप्पू यादव बीच में ये कहते हैं कि इन गीदड़ों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, वक्त आने पर औकात दिखा देंगे। अब बिहार के शेर बनकर पप्पू यादव ने एंट्री मारी है मुंबई में, उस मुंबई में जहां पूरा बॉलीवुड को लेकर कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग से कांप रहा है। पप्पू यादव का सीना वो लॉरेंस गैंग छेद देगा। पप्पू यादव उसकी औकात देखने पहुंच गए हैं। बिहार के शेर हैं, बिहार में पप्पू यादव की छवि शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, लेकिन पप्पू यादव ने जब से ये ट्वीट लिखा कि लॉरेंस गैंग को खत्म कर देंगे, बिहार के टुटपुजिया बीजेपी के नेताओं को ऐसा लग रहा था कि ये लॉरेंस गैंग को नहीं बल्कि उसके पार्टी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। एक यूट्यूबर ने तो पप्पू यादव के नाम पर सुर्खियां भी बटोरनी शुरू कर दी, देश भर में चिल्ला चिल्लाकर पप्पू यादव पर बात करने लगा और नतीजा ये रहा कि आज पप्पू यादव ने जब मुंबई की धरती पर कदम रखा है तो उसकी जुबान बंद हो गई है और ऐसा लग रहा है कि मान छोड़कर वो गिद्दर फरार हो चुका है। पप्पू यादव बिहार के सियासत के भी बड़े सियासी धुरंधर खिलाड़ी हैं। पप्पू यादव जानते हैं कि अपराधियों से कैसे निपटना है और पप्पू यादव ये भी जानते हैं कि धमकी देने के बाद, वो किसी को चेतावनी देने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते, सामने कितना भी बड़ा गैंग क्यों ना हो। लॉरेंस गैंग जिसका खौफ आज पूरे देश में है और लॉरेंस गैंग के खौफ को फैलाया किसने, ये भी सब जानते हैं। बीजेपी के टुटपुजिया नेताओं ने तो पप्पू यादव के ट्वीट पर लॉरेंस गैंग को अपना मेहमान समझ लिया था। बिहार के एक यूट्यूबर ने तो जितनी मेहरबानी की लॉरेंस गैंग के लिए शायद ही कोई कर पाता, लेकिन सौभाग्य देखिए कि वो यूट्यूबर भी भारतीय जनता पार्टी का नेता बन गया है। अब पप्पू यादव ने एंट्री मारी है मुंबई में, तो जाहिर सी बात है कि वो औकात नापने गए हैं कि किसकी औकात कितनी है। हाल ही में लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को वो अविलंब सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी शासित प्रदेश गुजरात के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई देश भर में अपना सिक्का चला रहा है। जिस राज्य में सरकार भाजपा की, जहां जिस देश में केंद्र में सरकार भाजपा की, और अगर भाजपा शासित गुंडा ये लॉरेंस बिश्नोई नहीं है तो भाजपाइयों को पप्पू यादव के ट्वीट पर इतना मिर्ची क्यों लगा। पप्पू यादव ने मुंबई में कदम रखकर यह दिखाया है कि देखो एक बिहारी होने का मतलब क्या होता है। एक बिहारी अगर चेतावनी देकर कहता है तो वो क्या होता है। और पप्पू यादव ने मुंबई में धमक देकर यह दिखा दिया है कि ये सब 56 इंच का सीना नहीं, ये उससे भी बड़ा है। यहां कोई आमने सामने टिकने वाला नहीं है। कानून वास्तव में अनुमति दे तो उसी मुंबई में जाकर वो कहेंगे कि अरे लॉरेंस गैंग का सीना कहां से छलनी करना है, ये तो बता दो। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।